नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको म्यूचुअल फंड कब सेल करना चाहिए। भारत में म्यूचुअल फंड की ग्रोथ तेजी से बढ़ रही है। भारत में कई सारे लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करना पसंद करते हैं, लेकिन अब सवाल ये आता है कि हमें हमारा म्यूचुअल फंड कब सेल करना चाहिए। अगर आपका फाइनेंशियल गोल पूरा हुआ है तो आप अपने म्यूचुअल फंड को सेल कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले हर इन्वेस्टर का एक गोल होना चाहिए। मान लीजिए दोस्तों, आप 5 साल बाद नया घर खरीदना चाहते हो और आप उसके लिए SIP कर रहे हो, या फिर आप अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए SIP कर रहे हो। और जब आपका ये फाइनेंशियल गोल पूरा हो चुका है तब आप अपने म्यूचुअल फंड को सेल कर सकते हो। मान लीजिए दोस्तों, आपको 5 साल बाद कार खरीदनी है और उस कार खरीदने के लिए आप म्यूचुअल फंड में SIP कर रहे हो, और अगर 5 साल बाद आपके म्यूचुअल फंड की वैल्यू उतनी हो जाती है जितनी की आप कार ले सकते हो, तो 5 साल बाद आप म्यूचुअल फंड सेल कर अपने लिए कार खरीद सकते हो। इसीलिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले आपको अपना गोल सेट करना बहुत जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, और अगर आपका फाइनेंशियल गोल पूरा हो जाता है तब आप म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल सकते हो। इसी के साथ म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले आपको टैक्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। मान लीजिए दोस्तों, आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो और आपने अपना म्यूचुअल फंड 1 साल के बाद सेल कर दिया, तो दोस्तों इस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। लेकिन अगर आपको अपने म्यूचुअल फंड से 1,25,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता। अगर आप टैक्स से बचना चाहते हो और अगर आपका प्रॉफिट 1,25,000 रुपए तक आ चुका है तो दोस्तों इस केस में आप म्यूचुअल फंड सेल कर सकते हो। इसी के साथ अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स से बचना चाहते हो तो आपको अपने म्यूचुअल फंड को 1 साल से ज्यादा होल्ड करना चाहिए। अगर कोई म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो आपको उसे सेल कर देना चाहिए। अगर आपका म्यूचुअल फंड बाकी म्यूचुअल फंड की तुलना में काफी खराब परफॉर्म कर रहा है तो दोस्तों इस केस में उस म्यूचुअल फंड को सेल करना एक अच्छा डिसीजन है। अगर किसी म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटेजी बदली है और वो स्ट्रेटेजी आपके फाइनेंशियल गोल के अनुसार नहीं परफॉर्म करती तो दोस्तों ऐसे म्यूचुअल फंड को आपको सेल करना चाहिए। मान लीजिए दोस्तों, आप किसी म्यूचुअल फंड के माध्यम से लार्ज कैप कंपनीज में निवेश करना चाहते थे, लेकिन अब वो म्यूचुअल फंड मिड कैप कंपनीज में निवेश करने लगे हैं, तो इस केस में आप अपने म्यूचुअल फंड को सेल कर सकते हो। इसी के साथ अगर किसी म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर बदल जाता है और अगर उस फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं है तो दोस्तों इस केस में आप म्यूचुअल फंड सेल कर सकते हो। इसी के साथ अगर आप डेब्ट म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो और उस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट लगातार कम हो रहा है तो ऐसे म्यूचुअल फंड से आपको बचना चाहिए, और अगर उस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट लगातार कम हो रहा है तो ऐसे म्यूचुअल फंड को आपको सेल कर देना चाहिए। मान लीजिए दोस्तों, आप 2 म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो और उन दोनों म्यूचुअल फंड के माध्यम से आपका पैसा सेम कंपनियों में लगाया जाता है, तो इस केस में आपकी रिस्क बढ़ जाती है क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में कम डाइवर्सिफिकेशन होता है, और इससे बचने के लिए आप अपने एक म्यूचुअल फंड को सेल कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। तो चलिए मिलते हैं नई किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।